तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विन चैन उस ब्लड स्पिरिचुअल पूल में काफी ज्यादा गहराई पर आ चुका होता है, पर तभी वह उस ओर क्विन फैंग को आता हुआ देखता है, जिसे देखकर वह और भी आगे बढ़ जाता है। पर क्विन फैंग उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता था, इसीलिए वह उसी जगह पर खड़ा होकर ब्लड स्पिरिचुअल पूल की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। दूसरी ओर क्विन चैन और भी ज्यादा गहराई में पहुंच जाता है, जिसके बाद वह वहां पर लिक्विड के अंदर बैठकर उसकी पावर को एब्जॉर्ब करता है। अब दिखाया जाता है कि एक पर्सन थोड़ी देर तक उस लिक्विड की पावर को एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद वह लिक्विड से बाहर आकर कल्टीवेशन करने लगता है। और कल्टीवेशन करने के बाद वह सोचने लगता है कि यहाँ पर बस थोड़ी ही देर इस लिक्विड के अंदर रहने से वह पीक अर्थ लेवल पर पहुंच गया है, तो अगर वह एक और बार इस लिक्विड के अंदर चला जाए तो हेवनली लेवल पर भी पहुंच जाएगा। और अब वह जैसे ही लिक्विड के अंदर जाने की कोशिश करता है, वह टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी एक पर्सन आगे बढ़कर उसे बताता है कि ब्लड स्पिरिचुअल पूल में से एक बार निकलने के बाद कोई पर्सन दोबारा उस पूल के अंदर नहीं जा सकता है। और अब धीरे धीरे सभी लोग ब्लड स्पिरिचुअल पूल से निकलकर बाहर आने लगते हैं। वहीं पर खड़े होकर वह सभी लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वह सभी लोग ब्लड स्पिरिचुअल पूल में जाने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। वहीं खड़े लॉर्ड लिंगवू बोल रहे होते हैं कि जो भी लोग जल्दी ब्लड स्पिरिचुअल पूल से बाहर निकलकर आ जा रहे हैं वह सबसे कमजोर है। तभी वहां पर ली क्विन फैंग भी आ जाता है और अब वह लॉर्ड लिंगवू से पूछता है कि बाकी के सभी लोग कहाँ हैं, जिस पर लॉर्ड लिंगवू उसे बताते हैं कि हमारी टीम से तुम ही सबसे पहले निकलकर बाहर आए हो और तुमने बस उस पूल के अंदर 3 घंटे का ही टाइम बिताया है। यह सुनकर ली क्विन फैंग परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसने टाइम पर ध्यान क्यों नहीं दिया और वह इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गया। अब 6 घंटे का टाइम बीत जाता है। वहीं दूसरे किंगडम के सभी लोग धीरे धीरे निकलकर बाहर आ रहे होते हैं, पर क्यूआई अंपायर का कोई भी पर्सन बाहर नहीं आता है, जो देखकर ली क्विन फैंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी जेनयी बाहर निकलकर आता है और अब वह टॉप अर्थ लेवल पर पहुंच चुका होता है, जिसकी पावर देखकर लॉर्ड लिंगवू उसकी तारीफ करते हैं। यह देखकर ली क्विन फैंग को और भी गुस्सा आता है। वहीं खड़ा यू ची हैंग लॉर्ड लिंगवू की बेइज्जती करने लगता है और बोलने लगता है कि अभी तक तुम्हारे ज्यादातर डिसाइपल्स स्पिरिचुअल पूल से बाहर नहीं आए हैं और जो भी बाहर आए हैं वह काफी ज्यादा कमजोर है, कहीं वह सभी लोग अंदर ही तो नहीं मारे गए। दूसरी ओर फोर्थ प्रिंस भी क्विन फैंग जितनी गहराई पर पहुंच चुके होते हैं और तभी वह सभी लोग वांग क्वेमिंग को उनकी ओर आता हुआ देखते हैं। अब वांग क्वेमिंग क्विन फैंग से भी आगे जाकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि मास्टर क्विन चैन ने मुझसे कहा था कि ब्लड स्पिरिचुअल पूल की ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करके मैं पूरी तरह से ठीक हो सकता हूँ, जिसके बाद मेरी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर क्विन चैन अब पानी से बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी क्विन चैन को पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखने के लिए क्विन चैन उसके पास जाता है और अब वह देखता है कि यह एक स्पिरिचुअल ट्रेजर है, जिससे कोई पर्सन अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता है। और यह ब्लड स्पिरिचुअल पूल इसी तरह के कई सारे ट्रेजर्स से भरा हुआ है। जिसके बाद क्विन चैन वहाँ पर हर जगह उन ट्रेजर्स को ढूंढने लगता है और अब वह उन ट्रेजर्स को ढूंढते ढूंढते बैरियर को पार करके उसके दूसरी ओर चला जाता है और क्विन चैन के पार होते ही वह बैरियर दोबारा बंद हो जाता है। अब क्विन चैन जैसे ही पानी से बाहर आता है उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। अब क्विन चैन को समझ में आता है कि वह उस बैरियर को पार करके लड़कियों के एरिया में आ गया है। अब क्विन चैन देखता है कि उस जगह पर लिंगटियान सेक्ट की लड़की होती है, जो क्विन चैन को देखते ही उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्विन चैन बोलता है मैं गलती से इस जगह पर आ गया हूँ तो तुम मुझे माफ़ कर दो, पर वह लड़की क्विन चैन पर यकीन नहीं करती है और अब वह गुस्से में क्विन चैन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है। पर क्विन चैन उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और बोलता है कि तो क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहती हो। तभी वह लड़की अपने स्वॉर्ड इंटेंट से क्विन चैन पर अटैक करती है, पर क्विन चैन उससे भी बच जाता है। तभी क्विन चैन उस लड़की को अपने कपड़े संभालने के लिए बोलता है और जैसे ही उस लड़की की नज़र क्विन चैन से हटती है क्विन चैन वहाँ से भाग जाता है, पर वह लड़की एक फॉर्मेशन बनाकर क्विन चैन का पीछा करती है। अब यह सब देखकर क्विन चैन सोचने लगता है कि इसके पास कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स हैं,
जिनका यूज़ करके यह मुझे काफ़ी आसानी से मार सकती है। वहीं अब वह लड़की लगातार क्वीन चैन पर अटैक किए चली जा रही होती है और क्वीन चैन उससे बचकर भाग रहा होता है। तभी भागते भागते क्वीन चैन लिंगशान से टकरा जाता है, जिसे देखते ही लिंगशान वहां पर चिल्लाने लगती है, पर क्वीन चैन उसका मुंह बंद कर देता है और उसे वहां पर चुप रहने के लिए बोलता है। तभी लिंगशान बोलती है कि आखिर क्वीन चैन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी उस ओर जीसुन आने लगती है और बोलती है कि लिंगशान, क्या वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब जीसुन की आवाज़ सुनते ही क्वीन चैन उससे बोलता है कि लिंगशान को उसे यहाँ पर बचाना होगा और अभी यहाँ पर क्या चल रहा है क्वीन चैन लिंगशान को इसके बारे में बाद में बताएगा। जिसके बाद क्वीन चैन वहाँ पर छिप जाता है। अब जीसुन लिंगशान के पास आकर पूछती है कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। लिंगशान ना में जवाब देती है। तभी जीसुन बोलती है कि इस ब्लड स्पिरिचुअल पूल में काफी ज्यादा पावर है, तो लिंगशान को इस पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए और जब उसे लगे कि अब वो अपने लिमिट तक पहुंच गई है तब उसे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तभी लिंगशान बोलती है कि जीसुन को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अभी वह और भी ज्यादा पावर एब्जॉर्ब कर सकती है। तभी उस जगह पर उन्हें किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है, जो सुनते ही जीसुन चौकन्नी हो जाती है और उसी वक्त वहां पर वह लड़की आती है और उससे पूछती है कि क्या उन लोगों ने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है। जीसुन ना में जवाब देती है, जिसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। अब जीसुन के जाने के बाद लिंगशान क्वीन चैन को बाहर निकलने के लिए बोलती है। तभी क्वीन चैन बाहर आता है। अब लिंगशान उससे पूछती है कि आखिर क्वीन चैन ने क्वीन सू के साथ ऐसा क्या किया जिससे क्वीन सू इतनी ज़्यादा गुस्सा है और उसे ढूंढ रही है, और आखिर क्वीन चैन इस एरिया में क्या कर रहा है। क्वीन चैन बोलता है, यह बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पर क्वीन सू ने मुझे इस जगह पर देख लिया और बेफालतू में ही वह मुझ पर अटैक करने लगी, जिस वजह से मुझे उससे बचकर भागना पड़ा। और अगर आज यहाँ पर तुम मुझे नहीं बचाती तो वह मुझे पक्का जान से मार देती। तो तुमने मेरी यहाँ पर मदद की है, तो इसके बदले मैं भी तुम्हारी इस जगह मदद करूँगा। और अब क्वीन चैन अपनी टेक्निक का यूज़ करते हुए लिंगशान के मेट्रिडियंस को हार्ड करने लगता है, जिसके बाद लिंगशान ब्लड स्पिरिचुअल पूल की और भी ज़्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। और अब क्वीन चैन वहाँ से चला जाता है। वहीं अपनी बढ़ी हुई पावर को देखकर लिंगशान काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी ओर क्वीन सू क्वीन चैन को हर जगह पर ढूंढ रही होती है और अब वह बोलती है कि अगर अगली बार क्वीन चैन उसे दिखा तो वह उसे जान से मार देगी। वहीं क्वीन चैन उन सभी ट्रेजर्स को कलेक्ट करके वापस अपने एरिया में आ जाता है और अब वह उन सभी ट्रेजर्स का एक फॉर्मेशन बनाकर उनके बीच बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं अब 2 दिन का टाइम बीत चुका होता है, पर अभी भी सभी लोग उस पूल के अंदर बैठे उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और तभी वांग क्वेमिंग उठकर खड़ा होता है और बाहर की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर बाकी के सभी किंगडम्स क्यूआई किंगडम का मजाक उड़ा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि 2 दिन बीत चुके हैं, पर क्यूआई अंपायर के 8 लोगों में से बस अभी तक 2 लोग ही बाहर आए हैं और वह दोनों भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और तभी वांग क्वेमिंग बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर लॉर्ड लिंगवू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी वह देखते हैं कि वांग क्वेमिंग हेवनली लेवल पर पहुंच चुका होता है। यह देखकर वहां पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद लिंगशान भी बाहर निकल कर आती है और वह भी हेवनली लेवल पर पहुंच चुकी होती है। जिसके बाद फोर्थ प्रिंस और जीसुन भी बाहर निकल कर आते हैं और वह दोनों ही अर्ली स्टेज ऑफ हेवनली लेवल पर होते हैं। अब लॉर्ड लिंगवू उन सभी से क्वीन चैन और क्वीन फैंग के बारे में पूछते हैं। तभी फोर्थ प्रिंस बोलते हैं कि क्वीन फैंग उन्हीं के साथ बैठा प्रैक्टिस कर रहा था, पर उस जगह पर क्वीन चैन उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। तो क्या वह अभी तक बाहर निकलकर नहीं आया है? तभी ज़ेंग यी बोलता है, कहीं वह मर तो नहीं गया। यह सुनकर वांग क्वेमिंग गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी गुसेंग फैंगसेंग का वूजी बाहर निकलकर आता है और वह मिडल हेवनली लेवल पर होता है, जो कि अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और तभी क्वीन फैंग बाहर आता है, जो इमीडिएट हेवनली लेवल पर होता है। पर क्वीन फैंग के बाहर निकलने के बाद भी वह फॉर्मेशन अभी तक बंद नहीं होता है, जिससे सभी लोग समझ जाते हैं कि क्वीन चैन अभी भी वहां पर जिंदा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।